धन्य हो महासाहू 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 दिगंबरा। हे दिगंबर साधु आप महान हो, कितनी सुचिता। जिस शरीर को स्पर्श करने से नहाना पड़ता है क्या? मरने के बाद किसी के शरीर को, जिसका शरीर मतलब जो मर चुका है उसके शरीर को स्पर्श हो गया, नहाना पड़ता है कि नहीं? एक दिन देवशास्त्र गुरु के पास भी नहीं भटक सकते। मरे हुए जीव के उस शरीर को, कलेवर को, उस शव को हाथ लगाने से, इतना दुर्गंधमयी शरीर होने पर भी उनकी पूजा हो रही है। सुन ले तेरी पूजा हो रही है, मुझे बता रहा हूं। परिणामों की सुचिता नहीं थी, सच्चा भाव रूपी निश्चय रत्नत्रय नहीं होता तो माणिक दादा ये वृद्ध व्यक्ति चरणों में नहीं गिरते। संभालना है, सुचिता करनी है तो अपने शरीर की नहीं, अपने परिणामों की, अपनी सोच की सुचिता कर ले। लोभ है नाम का, ख्याति, पूजा, यश, कीर्ति, मेरी इतनी प्रशंसा हो जाए, मेरे इतने भक्त बन जाए, नहीं। भक्तों की लिस्ट मत बनाना, भक्तों की लिस्ट मत बनाना। अगर बनानी है तो अपने भावों की ऐसी लिस्ट बनाओ जिससे मैं सिद्धों की लिस्ट में जमा हूं। ऐसी लिस्ट बनाओ तो कुछ काम बनेगा। भक्तों की लिस्ट से कभी भी भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि उत्तम सोच तो मुनिराजों के लिए कहा है, तो मेरे लिए भी कुछ उसको संबोधन हो। कह सकते हैं मात्रा आपने महाराज जी श्रावक की प्रमुखता से कहा, आपको भी कह रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं। दोनों को समझना होगा। श्रावक अवस्था में समझ ले, बना हुआ साधु बन के सोच ले, मेरा किस किस बात में लोभ जा रहा है। नाम के पीछे, उपाधियों के पीछे, प्रशंसा के पीछे। संतोषी गुण रत्न भंडारी, वही गुणों से भरा है जिसके पास संतोष नाम का गुण है। नाम संतोष नहीं, गुण भी संतोष होना चाहिए। कर लो, कितना संतोष है मेरे भीतर, कितना संतोष। अमृत पीते हैं मां, है क्या संतोष? लोभ है, माला फेरने का भी शिविरार्थियों लोभ है। महाराज ने माला लिखवा दी, प्रवचन सुन रहे थे, तभी चल रही है माला। महाराज ने देख लिया, ऐसे हो गए, हाँ बिल्कुल हम आप ही को सुन रहे हैं, और नीचे चल रही है माला। माया भी हो गई, लोभ भी हो गया। लोभ कभी भी अकेला आता ही नहीं है, लोभ अपने पूरे परिवार को लेके आता है। पूजा में पढ़ा होगा ना, आज पूजा में पढ़ा होगा ना, क्यों कहा बाप उसे, बाप कभी अकेला नहीं होता। पत्नी भी होगी, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी। लोभ था, माया भी हो गई, मान भी हो गया, और क्रोध भी साथ में था। मान सम्मान का लोग, मुझे लोग कुछ कह ना दे। तीव्र गुस्सा आ रही थी, ऐसी गुस्सा आ रही थी कि सामने वाले को, बाहर होता तो फिर, पर धर्म सभा में थे, पूजा कर रहे थे, मैं गुस्सा दिखा दूंगा तो लोग मुझे अधर्मात्मा पापी कहेंगे। चुपचाप गुस्सा पी के रह गया, भीतर खोल रहा था। चारों कसाय चल रही है, सबसे बड़ी लोभ कसाय चल रही है। लोभ था मेरा मान सम्मान नष्ट ना हो जाए, मायाचारी की दिखा रहा था पूजा करते हुए, पर भीतर चल रहा था मिल भर जाए ये बाहर मैं देख लूंगा। माया, क्रोध और सबका बाप, लोभ पाप का बाप बखाना। एक युवा था अंकु, पढ़ाई करने के लिए बाहर गया। बाहर जाके उसने खूब अच्छी पढ़ाई की, खूब सारी पढ़ाई की, और अच्छी डिग्री प्राप्त करके
कुछ दिन के लिए घर वापस आया। हो सकता है मड़ावरा का कोई, तुम भी गए ना बाहर पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए गए, डिग्री ली गई, बहुत बड़ी डिग्री अच्छी प्राप्त करके वापस आया। अब माता पिता ने सोच लिया कि बेटा कुछ दिन के लिए आया है, शादी की उम्र हो ही गई है, क्या करोगे? शादी करा दी बेटे की, उतने दिनों में शादी करा दी। शादी हो गई, घर में पत्नी भी आ गई। अब वह युवा पति हो चुका था। शादी के पहली ही रात में पत्नी ने कहा, मेरे पास युवराज तभी आना, एक प्रश्न का उत्तर दोगे तब। एक प्रश्न का उत्तर देना, तुम बहुत पढ़ के आए ना, खूब सुना है कहीं इंदौर भोपाल दिल्ली इधर उधर खूब क्या क्या डिग्री प्राप्त करके आए हो। एक प्रश्न का उत्तर बस मुझे दे दो, वो अगर उत्तर दे पाओगे तो पास में आना, नहीं तो तुम्हारे ज्ञान में नहीं कुछ मानती। लोग कर रहे थे तारीफ, बहुत ज्ञानी है, बहुत होशियार, बहुत डिग्री है, देखती हूँ कितनी कितनी डिग्री तुम्हारे काम की है। अब क्या करता? प्रश्न उत्तर आए नहीं आए, प्रश्न तो सुनना जरूरी था। कह दिया, बोलो देवी अब जैसा कहो। कमरे के अंदर तो क्यों, कमरे के अंदर तो पंडित जी, बोलो देवी क्या कह रहे हैं। बाहर भले ही कितने शेर हो, अंदर तो देवी शेर ही पे बैठ जाती है। हाँ, बाहर तो शेर बन के घूमने वाले हैं, घर के अंदर देवी कहाँ बैठती है? शेर पे ही बैठती है। हाँ देवी बताओ, प्रश्न पूछो, बता दूं अगर आता है। वो पूछती है, राजेश भैया मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, बाप कौन है? वो कहती, क्या है, क्या पूछ रही है, बाप कौन है? वो नहीं पूछ रही, मुझे पता है मेरे ससुर जी कौन है, उनकी बाप की बात नहीं पूछ रही हूँ। तुम्हारा भी बाप मेरा भी बाप पता है, मैं किसी और के बाप की पूछ रही। किस कौन से बाप की पूछ रही? भीतर ऊपर नीचे होने लगा, पता नहीं अभी क्या पूछेगी, बाप कर पहुंच गई ये तो सीधे पहले दिन। कहती, हाँ बता दो बाप कौन है? कहती, किसका बाप बताऊं माँ? किसी का नहीं, पाप का बाप कौन है बताओ, पाप का बाप कौन है बताओ। कहता है, ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। क्या कर रहे थे फिर भोपाल में, इंदौर में, इधर उधर इतना पढ़ा के आए, इतनी डिग्री प्राप्त करके आए, तुम्हें इतना पता नहीं बाप कौन है? मुझे बाप तो पता है मेरा, पर पाप का बाप नहीं पता, नहीं पता। विश्वास मानना, बाप भी उसे ही पता है जो माँ है। समझ में आया कुछ? सच्चा बाप वही बता सकती है, वह माँ होती है। माँ ही बाप को जानती है और तेरा मन ही पाप को जानता है। पाप कौन जानता है? संसार का कोई व्यक्ति पाप नहीं जानता, बाकी कोई दुनिया नहीं जानती इस बेटे का बाप कौन है। ऐसे ही तुम्हारे अलावा, जैसे माँ के अलावा बाप को कोई और सच्चा नहीं जानता, ऐसे ही तेरे मन के अलावा सच्चे पाप को कोई नहीं जानता। कर लो शिविरार्थियों, खूब छोड़ के छुप छुप के पाप कर लो, भले ही यहाँ से उठ के चले जाए। लोगों को लगता है अंकुर महाराज को पता ही नहीं चल जाएगा कब हम कहाँ से उठ के कहाँ चले गए। सब कुछ देखते हैं, दुनिया देखे नहीं देखे, मेरा मन तो गवाही दे रहा है मैं पाप कर रहा हूँ। माँ के अलावा सच्चा पाप नहीं जान सकते और मन के अलावा सच्चा पाप नहीं जान सकते। पूछ लिया, बता दो जल्दी बता दो। वो कहता है, देवी नहीं पता है, मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं, हमारे विषय में ये कुछ भी नहीं था। मेरा विषय, मेरा फील्ड, मेरा सब कुछ अलग था, इसका धर्म से क्या लेना देना। वो कहती, धर्म की जरूरत नहीं है इसमें, ये तो सामान्य सी बात है, बता दो पाप का बाप कौन है। कहती, नहीं है पता। नहीं है पता तो घर में मत रहो, नहीं है पता तो घर में मत रहो, तुम्हें जहां मिले वहां से ढूंढ के लाना, मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे पास तभी आना जब मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे कि पाप का बाप कौन है। किसी से पूछ के, हाँ तुम्हें जिससे पूछना है उससे पूछ लो, पर मुझे उत्तर चाहिए। जिस दिन उत्तर दोगे ना,
उस दिन घर में वापिस आना। अब क्या करता बेचारा, बाप की खोज में निकला कि पाप की। अब क्या सोचे, बाप की और पाप की दोनों साथ थे, क्योंकि पाप के ही बाप को खोजना था। खोज रहा था कहाँ है बाप, कहाँ है पाप, कौन सा है बाप, कौन सा है पाप। नगर छोड़ दिया, दूसरे नगर में, तीसरे नगर में, सब नगर में जाकर राजू पूछ रहा था वो युवा कि बता दो, किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्या पाप का बाप कौन है। पर बड़े शहरों में किसी के प्रश्नों का उत्तर देने का किसी के पास समय है नहीं है। तो सुन भी लेगा तो बताने के लिए समय नहीं होगा कि भाई मेरे पास साइन नहीं, तुम चले जा, निकल जाएगा आगे छोड़कर तुम्हें। खूब भटका सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक भटकते भटकते एक घर के नीचे पहुंच गया और थक के बैठ गया। उदास हो गया था, अभी अभी तो शादी हुई थी, हमने सोचा अब घर गए शांति से कुछ दिन रहेंगे, ये कौन सा उपद्रव मोड़ लिया हमने। पहले राजू ही समझ में नहीं आता, शादी के बाद कहते हैं ऐसे तो लोग, पहले तो पता चलता तो क्या नहीं होता। हाँ बाद में समझ में आता है। वो भी कह रहा था कहाँ से मैंने हम आफत मोड़ ली, शांति से जी रहा था, शादी और कर ली, अब पता नहीं कौन से बाप ढूंढने पड़ रहे हैं। एक अपने बाप के पास तो रहा नहीं मैं, और दूसरे का बाप ढूंढने भेज रही है। विचार ही कर रहा था, चिंता ही चल रही थी, पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है। उतने में ऊपर से आवाज आई, ऊपर के बालकनी से धीरे से आवाज आई, मैं बता सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ पाप का बाप कौन है। उसकी तो नींद ही उड़ गई। वो कहता है इतनी अच्छी बात कि पाप का बाप कौन है बताने वाली है, पूछ के तो आऊं। पूछने में क्या जाता है, मिल गया उत्तर तो घर में जाने मिलेगा, कुछ दिन शांति सुख से रहूंगा। ऊपर से उस बालकनी से आवाज आई थी, गेट खोल के ऊपर आ जाओ, मैं उत्तर दे दूंगी। दरवाजा खोलकर अंदर गया, सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाके देखता है, अरे ये क्या मैं कौन सी जगह पे आ गई, ये तो गड़बड़ हो गया। बस सीढ़ी उतरकर दौड़ के नीचे पहुंचने लगा। वो कहती रुको, पता है तुम समझ गए हो ये वेश्या का घर है, पर रुको तो, तुम कौन सा पाप कर रहे हो, तुम तो अपने प्रश्न का उत्तर लेने आए हो ना, डर क्यों रहे हो। हाँ वेश्या का घर है, मैं वेश्या हूं, पर प्रश्न का उत्तर लेना है ना तुम्हें तो प्रश्न से मतलब है। उसने कहा हाँ। वो कहता है बता दो फिर, जल्दी मुझे जाना है, इसलिए तो यहाँ मुझे बेचैनी हो रही है, आज तक कभी मैं गया नहीं हूँ, ये क्या कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप जल्दी से उत्तर दे दो। वो कहती है उत्तर तो दूंगी मैं, पर थोड़ी देर आपको मेरे घर में रुकना पड़ेगा। कहता है कैसे रुकूं मैं, ये वेश्या का घर है, कोई देख लेगा, कोई कुछ कह देगा, पहले ही तो कुछ नहीं किया, तो पहली रात में भगा दिया, अब धोखे से पता चल गया कि किसी वेश्या के घर में गया तो पता नहीं क्या खटिया खड़ी हो जाए। पुनः दौड़ने लगा, पुनः वह वेश्या करती रुको तो, रुको कुछ देर, 5-10 मिनट के लिए रुक जाओ, प्रश्न का उत्तर सुन लो, मैं तुम्हें रुकने के लिए एक सोने की मोहर देती हूँ, सोने की मुद्रा दे देती हूँ। अब सोने की मुद्रा, कहता ठीक है, दिन ही तो है, राहत वगैरह होती तो कुछ लोग कुछ कहते, मैं कहता कुछ व्यापार काम से आया था। जैसे ही एक सोने की मुद्रा मिल गई, सोच लिया उसने, कहा ठीक है रुक जाते। रुक गया, वह बैठ गया वहीं पर। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए और वो कहने लगा आपने उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो दूंगी मैं, पर एक और मेरी इच्छा थी। कहता है पता नहीं अब क्या कहेगी, और कहता है बोलो। एक स्वर्ण मुद्रा तो मिल गई थी, कहती है मैं इतना सा चाहती हूँ कि देखो
आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने ज्ञानी हो, इतने समझदार दिख रहे हो, कभी आप ऐसे पाप कार्यों में उलझे नहीं हैं, मतलब पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो। आपके चरण की रज मेरे इस कुटिया में लगी है। आज तो अब वैसा थी, बातें बनाने में क्या जाता था उसको। वो कह रही थी मेरी कुटिया आज धन्य हो गई है, आप जैसे धर्मात्मा पुण्यात्मा जीव मेरे इस कुटिया में आके बैठे हैं। मैं बस थोड़ी सी और इतनी भावना चाहती हूँ कि आप दुकान से थोड़ी सी सामग्री खरीद के ले आना, और थोड़ी सामग्री खरीद के ले आकर अपने स्वयं के लिए, और बचा तो थोड़ा सा मेरे लिए भी भोजन बना देना। वह सोचता है क्या करूं, उठ के जाने के लिए होता है। उतने में 2 सोने की मोहरें निकाल के, मुद्रा निकाल के कहती है ये 2 मुद्राएं तुम्हें दे दी, आप जाके तुम्हें तो बनाना है, तुम्हें बनाना है, तुम्हें ही खाना है। पहले एक जेब में रखी थी, 2 हाथ में देख के कहता है अच्छा। विचार करता है कौन वैसा बना के खिला रही है, पैसे भी मेरे ही है, मैं अपने पैसे से सामग्री बाजार से लाऊंगा, मैं बनाऊंगा और मुझे ही खाना है, कौन सी बड़ी बात है। निर्णय कर लिया, गया बाहर बाजार में, सामग्री ले आया, भोजन बना दिया, भोजन बना दिया। अब उस वेश्या ने कहा भोजन कर लो, थाली लगा के भोजन करने बैठा। उतने में कहा थोड़ा सा रुकेंगे क्या, थोड़ा सा रुकेंगे क्या। वो कहती है, वो पूछता है युवा क्यों, नहीं आपने ये खाली थाली रखी है, बर्तन में सब सामग्री है, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, वो पूरी करोगे क्या। पता नहीं अब और क्या कहेगी देवी। कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, बस मैं इतना चाहती हूँ आप जैसे पुण्यात्मा धर्मात्मा ऐसे त्यागी व्रती टाइप के लोग आए हैं तो मेरा भी तो पुण्य थोड़ा सा बने। आपने भले ही भोजन बनाया है पर आप मेरे घर में हो, मैं इतना ही चाहता हूँ कि ये जो सामग्री आपने बनाई है आपके थाली में मैं परस दूं। सोच रहा था क्या करूं, तुरंत 5 मोहरे निकाल के उसने सामने रखी। ज्यादा नहीं, ये 5 मोहरे मैं आपको दे दूंगी, मैं 5 मोहरे आपको दे दूंगी, मैं कुछ कर थोड़ी रही हूं, मात्र चम्मच से उसे आपके थाली में परसना है और 5 मोहरे भी तो मिल रहे हैं। उसने कहा ठीक है, कौन उसने भोजन बनाया है, पैसे मेरे बनाए मैंने हैं, अब हाथ से उठा के रख रही है तो उतना पाप थोड़ी बनता है।